अक्षय खेती एवं टिकाऊ पर्यावरण नामक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ शनिवार को हुआ और समापन रविवार को प्रयागराज स्थित विज्ञान परिषद में हुआ। कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए डॉक्टर हेमा पंत ने बताया कि 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट ने किया। कॉन्फ्रेंस की थीम थी कि कैसे ऑर्गेनिक खेती के द्वारा अपने वातावरण को शुद्ध रखें। डॉक्टर हेमलता पंत ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में भारत के अलावा बाहर के भी विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुति दिया। डॉक्टर पंत के अनुसार पहले कृषि में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है, जिसमें तमाम तरह की बीमारियां फैली हैं। कैसे पेस्टिसाइड्स का कम प्रयोग किया जाए, इसी विषय पर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें विद्वानों के साथ साथ छात्रों ने भी भाग लिया। मैम, जो आज सेमिनार हुआ है, ये 3 दिवसीय सेमिनार है, तो जिसका दूसरा दिन है, तो इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, जो 25 और 26 मार्च को हुआ यहाँ विज्ञान परिषद प्रयाग में, और सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट ने कराया। तो इसका जो हमने थीम रखा है वो ये रखा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। मतलब हम अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी खेती को, अपने एनवायरनमेंट को यानी वातावरण को कैसे हम सस्टेन करें, उसको हम स्थायी कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ जो है बाहर से भी थे, भारत से बाहर के, और अपने भारत के भी बहुत सारे विशेषज्ञ थे। बहुत सारे लोगों ने मतलब चर्चाएं की। तो ये रहा कि जैसे हम लोग, आप देखती हैं ना कि हरित क्रांति के पहले भारत में अन्न उत्पादन बहुत कम था, तो हम आत्मनिर्भर नहीं थे। तो हरित क्रांति आई, हम आत्मनिर्भर हुए, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे विडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया, हल का प्रयोग किया। तो हमारी जो परंपरागत जो हमारी कृषि थी, जैसे गोबर की खाद थी, कंपोस्ट था, हम बैलों से खेती करते थे, तो ये सब धीरे धीरे कम हुआ। नो डाउट हमने ट्रैक्टर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, इंसेक्टिसाइड से हुआ, विडिसाइड से हुआ, पेस्टिसाइड से हुआ, लेकिन आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्जते। अगर हम किसी की अधिकता करेंगे तो हमें कहीं न कहीं नुकसान होगा। तो हुआ क्या, अब हमारी मिट्टी एकदम बीमार हो गई। तो अब सब लोग आप देख रहे हैं जैविक खेती की बात कर रहे हैं ना, कि हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, हम नाडेप का करें, हम होमा फार्मिंग करें। तो हम अब इसकी तरफ आ रहे हैं, और ज़रूरी भी है ये। जब तक हम संतुलन नहीं रखेंगे, वैज्ञानिक मतलब जो भी हमारी परंपरागत खेती है और जो हमारी नई खेती है, ठीक है ना, मतलब हम अपने परंपरागत ज्ञान को और जो हमारी नई खेती है, इनको मिला के जब हम बैलेंस चलेंगे, तभी हमारा जो है कृषि उत्पादन बढ़ेगा। और आप जानती हैं भारत जो है वो मतलब गाँव में निवास करता है ना। हम भारत की तस्वीर देखें तो वो गाँव में हमें बसना चाहिए, और 70% आज भी हमारे वहाँ जो है मतलब हमारा देश जो है वो कृषि पर निर्भर है। और यही हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, हम अनऑफिशियल तो पहले पे हो गए ना, ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हमें अपना भरण पोषण करना है, ऐसा नहीं कि हम कईयों में फर्स्ट नहीं हैं, हम दूध में फर्स्ट हैं, दाल में फर्स्ट हैं, सब्जी में हम दूसरे हैं, बहुत सारे फलों में हम पहले हैं, कुछ में हम दूसरे हैं। तो 1 2 3 4 5 वैरी तो हम कर रहे हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, ऐसा नहीं विश्व में, लेकिन हम कैसे पहली अर्थव्यवस्था बनेंगे ना। तो जब तक हम कृषि को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, कृषि को नहीं हम बैलेंस करेंगे, हम अन्न नहीं उगाएंगे, तो हम कैसे मतलब पहली अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो उसी थीम को लेके हम चल रहे हैं। और बहुत मतलब आपका मेन फोकस कृषि के ऊपर था, फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब टिकाऊ खेती होनी चाहिए। कृषि तो हो, लेकिन टिकाऊ हो, ठीक है ना, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी मिट्टी ख़राब नहीं हो। मतलब मिट्टी भी हमारी अगर सस्टेनेबल रहेगी तो हमारे मतलब कि उसमें सारे पोषक तत्व होने चाहिए, समझ रही है ना। मतलब हम ऐसी चीज़ों को डालें कि मिट्टी हमारी बीमार जो है वो ठीक हो जाए। जब मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हम सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश में जो बीमारी पैदा हो रही है, ये इसी के कारण है, जो फार्मिंग अच्छी नहीं होती उसमें। फार्मिंग नो डाउट अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन हमें रसायनों को कम करना है, ठीक है, जैविक खेती की तरफ जाना है, लेकिन बैलेंस चलना है। श्रीलंका अभी इसका उदाहरण है कि श्रीलंका ने केवल टोटल जैविक खेती कर दी, तो वो अन्न उत्पादन में बिल्कुल क्या हो गया, उसका अन्न उत्पादन डगमगा गया, वहाँ भुखमरी हो गई। तो हमें प्रॉपर होमवर्क करना है कि हम ट्रेडिशनल खेती भी करें, साइंटिफिक खेती भी करें, मतलब नई और आधुनिक खेती को बैलेंस चलें, तब हम सब संतुलन, आप जान रही हैं, अगर संतुलन नहीं होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैम, यहाँ पे किस तरह के लोग सेमिनार में उपस्थित थे?
थे आज? हमारे सेमिनार में ज़्यादातर जो कम्युनिटी थी वो प्रोफेसर्स की थी और साइंटिस्ट थे, बहुत सारे शोधार्थी थे और विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, एग्रीकल्चर कॉलेजेस से बैंकर्स थे, जैसे नाबार्ड से लोग थे, जेडएसआई की डायरेक्टर जो है पहली महिला डायरेक्टर धृति बनर्जी वो शामिल थी। तो इस तरह के लोग थे। तो बहुत अच्छे विचार हुए, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छे इनोवेशंस सबने जाने। तो वो हम उसको एक किताब के फॉर्म में जल्दी ही लाएंगे। बहुत अच्छी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छात्रों ने बताया कि केमिकल से उपज तो अच्छी हुई, लेकिन हमारे भूमि की उर्वरता प्रभावित हुई। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे हम वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग करके खेती करें। हमने सीखा क्या कहते हैं कि जो हमको कैसे जो हमारे देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है देश की वो कृषि पर टिकी हुई है और 70% जो हमारे देश के लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं। तो कैसे हमें कहते हैं अच्छी से अच्छी खेती और अच्छी से अच्छी खेती की कहते हैं कि कम लागत में कहते हैं अधिक उपज हो। जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर तमाम मॉडर्न टेक्निक को अपना के इससे प्रोडक्शन तो हमारे अच्छे हो रहे थे, लेकिन जो अच्छे रसायनों का प्रयोग करके वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो मिट्टी हुई कहते हैं उसमें उपज तो बढ़ते, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी मतलब उपज था, उसकी प्रोडक्टिविटी तो क्या हुई, प्रोडक्शन उसका धीरे धीरे डाउन होता गया। तो इसलिए कहते हैं आज हमको ये बताया गया कि हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको उसका दूसरा नाम नेचुरल फार्मिंग है, कि उसको ऑर्गेनिक जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दें। जैसे हमारे घरों में कहते हैं कंपोस्ट, वर्मी कल्चर और फिर या गाय के गोबर, गोमूत्र, इन सब का प्रयोग करके कैसे हम खेती करें और फिर क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन तो हमारा कहते हैं कम होगा, लेकिन क्या कहते हैं धीरे धीरे कहते हैं कि हमको जो चीज़ें मिलेंगी वो हमको शुद्ध मिलेंगी। और फिर इससे मतलब अगर जब लगातार उस पर बढ़ाएंगे तो कहते हैं हम हमारा एनवायरनमेंट, पहला नंबर तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और हमारा कहते हैं मनुष्य का जीवन भी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर मुनीस ने भी ऑर्गेनिक कृषि की उपयोगिता को बताते हुए जानकारी दिया कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें देखिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे इसमें नेपाल था, भूटान था, ठीक है, बांग्लादेश है। तो इस तरह के जो पड़ोसी देश होते हैं और यहाँ से जो है साइंटिस्ट आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने जो डिलीवर्ड उन्होंने जो महत्वपूर्ण लेक्चर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने देश में जो भी अनुभव सीखते हैं उनसे हमको जो है सीखने का अवसर मिलता है। और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हुए थे कहीं ना कहीं वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ थे। तो जब हम एक मंच पर आते हैं तो वहाँ पर इतने सारे जो साइंटिफिक माइंड होते हैं उनको जो है यहाँ पर सीखने का, उनको पढ़ने का एक अनुभव मिलता है। भारत कृषि और किसानों का देश है, लेकिन आधुनिकता और बढ़ती हुई जनसंख्या की भूख मिटाने के लिए हमने रासायनिक पदार्थों का भरपूर प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ कि भूख तो मिटी, लेकिन कई बीमारियों को लेकर आई। अब वैज्ञानिक पुराने तरीके से कृषि पर विचार कर रहे हैं, जिससे रसायन का प्रयोग कम हो और उत्पादकता भी प्रभावित ना हो। इसी के तहत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट ने कराया।